तो देखिए ये जो मेरा टूल है थ्री प्लेट का टूल है, ठीक है, थ्री प्लेट मोल्ड है। अब थ्री प्लेट मोल्ड पे यहाँ पे देखो ना, जो पिलर से चल रहा है, एक साइड से चल रहा है कोर साइड से, और दूसरा पिलर चल रहा है केवेरी साइड से। तो इस तरीके से जो कंपोनेंट होती है, जो थ्री प्लेट हो या टू प्लेट मोल्ड हो, तो इसकी जो पिलर होती है, इसकी डायामीटर हम कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब इसकी डायामीटर आपको कैसे निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले जो मेरा टूल है, टूल की मुझे जो है डायामीटर इसका निकालना है। देखो डायामीटर निकालने वाला अगर अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं, एक बार लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं प्रैक्टिकली आपको टूल के साथ समझाऊंगा, सो दैट इन फ्यूचर कभी भी डिजाइन करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको हम डी निकालते हैं ना, डी मतलब आपका डायामीटर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आप लोग लिख सकते हो। इसका भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। ये रूट आता है, या रूट के ऊपर आपका ये 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होती है, यहाँ पे आपकी कुछ चीजें लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखना, इसको लिख लेना है। ये आपका W आएगा। W मतलब क्या होगा, W होगा वेट ऑफ द मोल। जो मोल का आपका वेट होगा ना, वो W होगा। फिर आपका आ जाएगा L। L होता है लेंथ ऑफ द गाइड पिलर। गाइड पिलर का जो लेंथ होगा वो इसमें आ जाएगा। इसको हम 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये मेरा 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा, इसमें हम लिखेंगे 3, ठीक है। 3 इंटू, देखो यहाँ पे 3 इंटू आपको क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ई हो जाएगा कि यंग मॉडुलस, ठीक है। इसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा हो जाएगा यंग मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका आएगा पाई आ जाएगा, है ना, ठीक है। पाई का वैल्यू पता ही है, 3.14 का आता है जो पाई होता है। उसके बाद आपका आएगा डेल्टा मैक्स, ठीक है, डेल्टा मैक्स, ठीक है। देखो हर जगह आपको एक ही फॉर्मूला से काम नहीं होगा, कभी कभी आपको अलग मेथड भी आपको यूज करना पड़ेगा। सारा बताऊंगा मैं आपको, ध्यान रखना है। देखो एल क्या हो जाएगा, जो आपका एल होगा ये होगा लेंथ, ठीक है, LENGH, ठीक है। लेंथ किसका हो जाएगा, लेंथ ऑफ, ये लेंथ हो जाएगा, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ हो जाएगा आपका, ठीक है। जो ई हो गया यंग मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है, यंग मॉडुलस। तो मैं आपको, यंग मॉडुलस हो गया, यंग मॉडुलस, ठीक है। और आपका जो डेल्टा है, डेल्टा डेल्टा मैक्स हो जाएगा, ये डेल्टा मैक्स, डेल्टा मैक्स, ठीक है। अब जो ये डेल्टा मैक्स है, ये यंग मॉडुलस है, इसका वैल्यूज क्या है, मतलब इसका वैल्यूज क्या है। जो यंग मॉडुलस होता है ना, या जो यंग मॉडुलस होता है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 2.1 इंटू, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कहीं मिलने वाला नहीं है। 10 पॉइंट इंटू 10⁴, ये हो जाएगा इसका वैल्यू डेल्टा में यंग मॉडुलस का। या यंग मॉडुलस किसका, स्टील का, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टील का पता लग जाएगा। नेक्स्ट आपको किसका वैल्यू चाहिए, आपको पाई का वैल्यू पता ही है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 आपका हो जाएगा पाई का वैल्यू, है ना। तो पाई का वैल्यू में आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है डेल्टा मैक्स। डेल्टा मैक्स क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। देखो तो डिफ्लेक्शन जो होगा ना स्टील का, तो स्टील का हम एक एज्यूम कर लेते हैं 0.01, इतना ही होता है स्टील का डिफ्लेक्शन। तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो अब जैसे सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे एल नहीं पता है, मुझे एल निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू है, डब्ल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। मुझे डब्ल्यू निकालना है, दो वैल्यू निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, एल निकालना है। और मेरे पास यहाँ पे यंग मॉडुलस मुझे पता है, मेरे पास यहाँ पे पाई वैल्यू पता है, मेरे यहाँ पे डेल्टा मैक्स मुझे पता है। मुझे डब्ल्यू निकालना है, एल निकालना है, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू और एल कैसे निकालोगे, ठीक है। डब्ल्यू और एल कैसे निकालना है, डब्ल्यू और एल निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर पे जाएंगे, जाने की बाद यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, ब्लॉक ले लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉलिड बॉडी कर लूंगा। जितना भी मेरा स्टील है सबको मैं अप्रॉक्स वेट ले लूंगा। उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। इनके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, मेजर टूल में जाऊंगा, ठीक है। मेजर टूल में जाने के बाद यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पे मैं सॉलिड बॉडी कर लूंगा। करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने में मेरे को जो यहाँ पे मास पता लग रहा है, तो अराउंड जो है कितना मास आ रहा है, 372, ठीक है। तो यहाँ पे 372 यहाँ पे मास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी एसेसरीज है, जिसमें मोल में बोल्ट वगैरह है, जिसमें हमने इसमें ऐड नहीं करा, ठीक है। ऐड मतलब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर तो दिया है बोल्ट की हिसाब से, लेकिन हमने यहाँ पे वोल्टिंग का चीजें नहीं डाला। तो अप्रोक्सीमेटली जो मैं मोल का जो वेट लूंगा ना, मैं यहाँ पे जो इसकी मास लूंगा ना, मैं 400 केजी लूंगा, राइट। तो मेरा यहाँ पे जो मास बन के आ रहा है 400 केजी का बन के आ रहा है। कितना मास बन के आ रहा है, मतलब मेरा जो W हो गया कितना होके आ रहा है, यहाँ पे 400 केजी मेरा W है, ठीक है। 400 केजी मेरा W ये बन के आ गया, मेरे को यहाँ से पता लग गया। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे लैंड निकालना है। तो लैंड निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये वाला पिलर का मैं डायमीटर निकालता हूँ, ये वाला पिलर का डायमीटर निकालता हूँ। तो इसको डायमीटर निकालने से पहले आपको लैंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये मैं गाइड के लिए बना रखा हूँ, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो मेरा ये एक प्लेट हाइट है, मैं ओवरऑल प्लेट की हाइट ऐड करते जाऊंगा।
ठीक है। देखो ये जो होता है ना, 3 टाइप का गाइड पिलर होता है, एक होता है स्टैंडर्ड टाइप, एक होता है स्पिगोटेड टाइप, तीसरा कौन सा होता है, लीडर बीन टाइप। तो 3 टाइप का होता है। तो यहाँ पे ये जो देख पा रहे हो ये आपका स्पिगोटेड टाइप का है, ठीक है। तो स्पिगोटेड टाइप का ये गाइड करने में हेल्प होता है, ठीक है। अगर ये आपको स्पिगोटेड लगाना है तो स्पिगोटेड भी लगा सकते हो, लीडर लगाना है तो आप लीडर भी लगा सकते हो। देखो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना पड़ेगा जब भी ये सब चीजें आपको सीखना है। तो अगर आपको अच्छे लेवल पे सीखना है, नीचे नंबर मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल में आपको सिखाऊंगा। देखो ये जो है मैं इसको स्पिगोटेड बनाऊं तो इसका बेसिकली जरूरत नहीं भी होगा, अगर मैं इस तरीके से भी बनाऊंगा ना फिर भी चल जाएगा, तो मैं इसको नहीं ले रहा हूं। तो ओवरऑल मेरा कितना है यहाँ पे 189 है, ठीक है। कितना है 189। तो इसको मैं क्या कर लूंगा, इसको मैं 200 कर लेता हूं। एक राउंड वैल्यू लेना है आपको, कम नहीं लेना है, उससे प्लस में रखना है आपको। तो यहाँ पे हम राउंड वैल्यू लेंगे। अब देखो जो भी एल होता है, अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। जैसे आपका ऐसे पिलर होता है ना, ठीक है। ये आपका पिलर है, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा ये हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मेरा पिलर है, लेट्स एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। ये मेरा हो गया L1, ये मेरा हो गया L2, ठीक है। और ये जो मेरा ओवरऑल होगा ना, ये L2 मतलब ये से यहाँ तक L2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक L1 होगा, और ये ओवरऑल जो होगा ना यहाँ से यहाँ तक ये होगा L, ठीक है। ये होगा L। तो अपना L जो कितना आ रहा है, L आ रहा है अपना 200 का, ठीक है। L कितना आ रहा है आपका 200 का L आ रहा है, ठीक है। 200 L का हमें mm का हमें L मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे जो जो वैल्यू का मेरा पास रिक्वायरमेंट था ना, तो वो वैल्यू मैंने यहां से निकाल लिया। अब हम इसको फॉर्मूला में डालते हैं, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूला में डालते हैं, ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है ना चीजें। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला डालते हैं आपका डी निकालने का, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला में क्या बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, ध्यान रखना, जैसे ऐसे बोलते जाऊंगा वैसे वैसे करते जाना। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला था ये W था, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे था L3 था, उसके बाद आपको यहाँ पे कितना था 64 था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 3 था, ठीक है। यहाँ उसके बाद क्या था, यहाँ पे यंग मॉडुलस था, ठीक है। इनके बाद आपका क्या था, यहाँ पे पाई था, और इनके बाद क्या था आपका डिफ्लेक्शन ऑफ मतलब डेल्टा मैक्स था, ठीक है। ये था आपका फॉर्मूला। अब इसके हिसाब से हम अगर यहाँ पे हम इसके हिसाब से डाल देना, तो यहाँ पे जो मेरा वेट आ रहा था मैंने कितना लिया था 400 का लिया था। और यहाँ पे जो मेरा L था, मेरा L कितने का बन के आ रहा, 200 का अप्रोक्सीमेट 193 आया था। तो हम इसको 200 ले लेंगे, तो 200 क्यूब, ठीक है, ये क्यूब में आ जाएगा। इनके बाद इसको आ जाएगा 64, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा 3, और इसका वैल्यू कितना था 2.1, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2.1 इंटू कितना 10, ये होता है यंग मॉडुलस, ठीक है। ध्यान रखना इसको कैसे डालना है आपको, 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 4 था, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। उनके बाद आपका आ जाएगा ताऊ या वैल्यू, तो इसका सॉरी 3.14 पाई का वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू 3.14, और जो डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील है हमने कितना लिया था 0.01 का हमने डिफ्लेक्शन लिया है, ठीक है। यहां तक आपको पता लग गया। एक बार इनको ना आप कैलकुलेट कर लो। मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हूँ, जो लंबा ना हो इसलिए। तो जो 400 है 200 क्यूब है, और जो आपका ये वैल्यू है ना इंटू 64 करूंगा ना, तो यहाँ पे कुछ बन के आता है 2.048, ठीक है, 2.048 ई इंटू 11, तो ये वैल्यू बन के आता है। और जो ये वैल्यू बन के आ रहा है ना 3.2, ये जो वैल्यू बन के आ रहा है, ये आ रहा है 1978.2। अब देखो ये वैल्यू के बाद इसको आप डिवाइड करके देखो, मैं अगर डिवाइड करके दिखाना है मैं दिखा सकता हूं। तो ये डिवाइड करके बनाऊंगा ना, तो ये पता है कितना बन के आता है, ये आपका बन के आता है, करके देखो 10, 35, 28, 460, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। तो ये वैल्यू बन के आता है, मत ठीक है। तो इतना वैल्यू बन के आता है। अब जैसे यहाँ पे 4 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जैसे ये वाला वैल्यूज है इसके हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा। अब देखो ये बात होता है, अब ये कैसे करोगे आप, ये कैसे करोगे आप, इसको ध्यान रखो। यहां तक मैं दूसरी पेज में जा रहा हूं तो ये हट जाएगा, ठीक है, मैं इसको काट दे रहा हूं। अब देखो ये जो वैल्यूज है इसको हम एक गूगल में हम इसको कर लेते हैं। देखो आपको यहाँ पे एक पेज में ले आऊं, देखो जनरल रूट कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू था कितना था 10, 35, 28, 464, यहाँ पे रूट कितना था 4। तो इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा ना, तो कितने बन के आ रहा है, डायमीटर 100 बन के आ रहा है। जो आपका यहाँ पे जो डायमीटर बन के आ रहा है
एक बार बता देता हूँ, जो डी बन के आ रहा है यहाँ पे कितना बन के आ रहा है, 100 का बन के आ रहा है, 100 पॉइंट समथिंग है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं 100। अब देखो डी 100 मतलब क्या है, देखो डी 100 पिलर का डायमीटर है, लेकिन मेरा यहाँ पे एक पिलर नहीं है, 4 पिलर यूज कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे की करूंगा डी बाई फोर कर दूंगा, तो अप्रोक्सीमेटली 20 mm का मुझे डायमीटर का पिलर यहाँ पे यूज करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो 25 mm डायमीटर में कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लेना है। अब देखो जो ये डी है ना, जो डी है, जो ना डी होता है, देखो एक सेकंड में आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है, कितना है यहाँ पे 15 है, 50 मतलब कितना हो जाएगा आपका ये डी, कितना हो, देखो जो वर्किंग डी है ना, ये काउंट होता है, ये वाला काउंट होता है। तो यहाँ पे जो वर्किंग डी है आपने 30 का ले रखा है, तो हमें कितने का लिया था, 25 मिनिमम मेंटेन करना था। तो आपको ये पता लग गया है कि मेरा जो डी है ना, जो डी है मेरा कितने का आ रहा है, यहाँ पे 30 का हमने लिया है। तो हमने जो 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 वैल्यू आता है ना, उसमें हम प्लस में लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 30 का ले रखा है। तो इस तरीके से कोई भी आपके पास पिलर होता है तो इसकी आप जो है कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये पता लग गया कि यहाँ पे कौन सा वाला लेना है। हम इस केस में जो कॉलर हेड है उसका हम नहीं लेंगे, ठीक है, ये हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो ओवरऑल डी होता है इसको हम डिनोट करते हैं, तो हम ये वाला डी लेंगे, ठीक है। कौन सा डी लेंगे, हम ये वाला डी लेंगे। दूसरा तरीका होता है, आपको इतना कुछ चीजें ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, दूसरा तरीका मैं एकदम इजी तरीके से आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका होता है, जैसे आप मोल लेते हो, राइट, जैसे मेरा मान लो टॉप प्लेट में ले रहा हूँ, टॉप प्लेट का क्या है 3, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मेरे यहाँ पे 300 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है 376 है, ठीक है। अब दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, ठीक है, कितना हो रहा है 33। अब इसका हम 10% ले लेंगे, 10% कितना हो जाएगा 33 का अराउंड 3.3। तो हम यहाँ पे इसका जो हम 30 mm का डाया का हम पिलर यूज कर सकते हैं, एक ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ये इतना लंबा करना कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी हम पहले ना पार्ट की जो मोल की वेट होता है हमारे पास नहीं होता, लास्ट में फिर पिलर बनाना पड़ता है, तो ये आपको फिर उस टाइम में कंफ्यूजन कर देगा। कभी कभी स्टील का डिफ्लेक्शन आप नहीं निकाल पाते, यंग मॉड्यूलस आपके पास नहीं पता होता है, ठीक है, टोटल लेंथ कितना लेना है कभी आपको नहीं पता होता है, क्योंकि ये बाद में पता लगता है। तो आपको अगर मान लो स्टार्टिंग में पिलर बनाना होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो आपको ऐसे केसों में आपको करना क्या है, जो आपकी मेन प्लेट होता है, कोर प्लेट केवीटी प्लेट की साइज निकाल लो। साइज निकालने के बाद जैसे मेरा यहाँ पे कोर केवीटी प्लेट है, ठीक है, मान लो कोर प्लेट या केवीटी प्लेट का मैं साइज ले लेता हूँ, तो आपको XY लेना है। XY मेरा क्या है 300 है, प्लस इसमें 326 है, ठीक है, दोनों को प्लस कर देना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है, इसकी 10% ले लेना है, तो 30 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मेरा पिलर आ जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया फॉर्मूला है, इसके हिसाब से अभी आप निकाल सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने कोशिश करा एक छोटा सा आपको एग्जांपल देके समझा दूं, क्योंकि हर जगह ना बुक्स, देखो ये जो कैलकुलेशन होता है, ये सब कैलकुलेशन होता है, ये सब चीजें क्या होता है बुक्स वगैरह में आपको मिल जाता है, लेकिन मैं बुक्स पढ़ के आपको नहीं सिखाना चाहता हूँ। मैं जो चीजें सिखाना चाहता हूँ आपको प्रैक्टिकली सिखाना चाहता हूँ। अब आप मुझे यहाँ पे देखो, मैं आपको छोटी सी क्वेश्चन कर लेता हूँ, सही से आप आंसर देना, ठीक है। देखो जो मैं पिलर दे रखा हूँ, देखो यहाँ पे ऊपर में क्या दे रखा हूँ ये, ठीक है, ये क्यों देते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे ना ध्यान से, देखो यहाँ पे मेरा पिलर है, इनके बाद देखो यहाँ पे मेरा रिलीफ हो गया। मैं आपको यहाँ पे अपडेट डिस्प्ले कर देता हूँ, यहाँ पे रिलीफ हो रखा है, ये क्यों दे रखा हूँ, यहाँ पे जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप का काम क्या होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप इसकी 2D डिटेल के साथ समझोगे ना, तब आप प्रॉपर तरीके से सीख पाओगे। और यहाँ पे जैसे हमने बात करा है, मैंने इसमें 30 के लिया, ठीक है, हाँ, और यहाँ पे मैंने कितने का लिया, कितने का ये, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका रेडियस है आपका 30 का, और इसका जो देखो इसका ज्यादा है, ठीक है, या 12 में 24 का है, ऐसा क्यों, दोनों में सेम क्यों नहीं लिखा, लेकिन साइज तो सेम है। तो ये फर्क करता है दोस्त, इसलिए जो 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 किताब में लिखा होता है वो अलग होता है, और जो रियल एक्सपीरियंस में बनाते हो ना वो अलग होता है। तो दोनों चीज को आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से आपको बनाना है। तो आज का लेक्चर इतना ही रखता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया। किसको कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वारीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिसको भी एडवांस लेवल पे आपको क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।